गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार पढ़ेंगे। लेसन 2। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होता है, तो इसमें लिखा हुआ है भाषा की सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि वही ध्वनियाँ जो हमारे मुंह से अक्सर निकला करती हैं हमेशा, तथा इसके लिखित रूप को और उन्हीं ध्वनियों को जब हम लिखित रूप देते हैं तो उसे हम वर्ण कहते हैं। हम जब भी कुछ बोलते हैं, जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, जब उन ध्वनियों को लिपिबद्ध यानी लिखा जाता है तो उसे वर्ण की रचना होती है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वर्ड्स दिख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? नाना जी, है ना, और भी बहुत सारा, औरत, कमल। ये किसी न किसी वर्णों की सहायता से मिलकर ही बने हुए हैं। ये किसी न किसी वर्णों की सहायता से मिलकर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं ये, है ना। नाना जी में प्रयुक्त, क्या कह रहा है? नाना जी में प्रयुक्त ध्वनियाँ, इसमें क्या क्या प्रयुक्त हुई है? ना, आ, न, आ, ज, ई, ये मूल ध्वनियाँ हैं। इनके और खंड नहीं किया। तो एक बात और हमें समझ में आई, मूल ध्वनियों के और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, है ना। परिभाषा क्या हुई? वह मूल ध्वनि जिसके और अधिक खंड ना किए जा सकें वर्ण कहलाते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे क, च, ट, त, प आदि, अ से ह तक हिंदी के 46 वर्ण माने जाते हैं। तो इतना समझ में आप लोगों को। आगे हम देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला क्या होती है? किसी भाषा के प्रयोग में आने वाली मूल ध्वनियाँ ऊपर हम समझे जिसके और अधिक खंड ना हो सकें वो मूल ध्वनियाँ कहलाई जाती हैं। और किसी भाषा के प्रयोग में आने वाली मूल ध्वनियाँ अथवा क्रमबद्ध समूह को उस भाषा की वर्णमाला, उन्हीं मूल ध्वनियों को एक क्रमबद्ध समूह, एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही हमारा वर्णमाला कहलाता है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 यानी 52 वर्ड कहे गए हैं। किस तरह से, आगे हम लोग देखते हैं। स्वर हमारे आ से औ तक स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, रि, ए, ऐ, ओ, औ, और अंग आह हमारे आयोग वह कहलाते हैं। अब हम देखते हैं का से ह तक, ये हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। क, ख, ग, घ से लेकर आ तक ये सारे हमारे 33 व्यंजन कहलाते हैं। इसमें अतिरिक्त ध्वनियाँ क्या हैं हमारी? ड और ढ। संयुक्त व्यंजन हमारे क्या हैं? छत्र, ज्ञ, ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। इसमें ये जो ड ढ है, इसको हम द्विगुण या द्वित या उच्छिष्ट कहते हैं। आगे हम लोग और पढ़ेंगे इसमें। आगे हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग ने समझा हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन और मूल ध्वनियों को हमने समझा, कितनी मूल ध्वनियाँ होती हैं वो समझा। आगे हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला और स्वर और व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है। हिंदी में वर्णों, स्वरों और व्यंजनों की कुल संख्या 52 जैसे हमने बताया है, जिसमें 11 आपके स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। इन वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। वर्ण हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होती है? हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी इकाई होती है। आगे हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था कैसे, एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश हम करेंगे। वर्ण, स्वर और व्यंजन, ये दो होते हैं हमारे। इनमें भी स्वर कितने होते हैं? स्वर 2 होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। कितने होते हैं? वैसे तो कहे जाते हैं 3 स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कितने कहे जाते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आपके प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या होती है? जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। कुछ स्वरों के उच्चारण में समय कम लगता है और कुछ स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। उच्चारण में समय की मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद कौन कौन से हैं? यही लिखा हुआ है 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर।
तो हम लोग देखते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर हमारे मूलतः 4 होते हैं। कितने होते हैं ह्रस्व स्वर हमारे? 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, इ, उ, री। आपके बोर्ड पे नज़र आ रही है आपकी बुक्स, इसमें देख सकते हैं आप। जिसके उच्चारण में अल्प प्राणवायु का प्रयोग होता है। ये भी कह सकते हैं जिन स्वरों के प्रयोग में से अन्य स्वरों का निर्माण होता है, इन्हीं स्वरों के प्रयोग से अन्य स्वरों का निर्माण भी किया जाता है। फिर आते हैं हम दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक यानी ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो बच्चों दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर, जैसा कि पहले आपने देखा अ, इ, उ, री, इनसे अधिक समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं संख्या में? ये संख्या में 7 होते हैं, 7 होते हैं। पहले कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। दीर्घ स्वर संधि स्वर भी कहलाते हैं। इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं क्योंकि इनमें 2 स्वर होते हैं। जैसे आ किससे बना हुआ? अ से आ बना है, ई से ई बना है, उ से उ बना है, अ ई से ए बना है और ए से ओ बना है। और ओ किससे बना है हमारे अ ई से ए बना हुआ है और अ ओ से ओ और औ से औ बना हुआ है हमारा। तो इस तरह से हमारे जो संधि स्वर होते हैं ऐसे ही बनते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर क्या है? ऐसे स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, यानी इनसे प्लुत स्वर से भी ज़्यादा समय यानी दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। दूर से किसी को पुकारना पर अथवा जोर से रोने या गाने पर स्वरों का प्लुत स्वर उच्चारण किया जाता है। प्लुत के लिए कोई सुनिश्चित संकेत व्यवस्था नहीं है। केवल 3 ओ, जैसे ओम हम बोलते हैं, हे राम बोलते हैं, इस तरह की ध्वनियाँ मुँह से निकलती हैं। अब हम इसमें और थोड़ा सा समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे उच्चारण के हिसाब से ये 6 प्रकार के होते हैं। जैसे कंठ, तो अ आ हमारे कंठ से निकलती है, जो हम बोलते हैं गले पे हाथ रख के आप लोग बोलिए अ आ। और तालव्य पे हमारे इ ई, ओष्ठ पे हमारे उ ऊ और री हमारा मूर्धन्य, यानी हमारे चेहरे के कोई भी अंग, हमारे मुंह के कोई भी अंग इससे नहीं छूते हैं, तो ये री होता है। कंठ से हमारा ए और कंठोत से हमारा ओ औ की ध्वनियाँ निकलती हैं। शेष हम लोग आगे देखते हैं। विशेष क्या है इसमें? किसी भी स्वर का प्रयोग प्लुत स्वर में कर सकते हैं, किंतु आजकल प्लुत स्वर का प्रयोग लिखते समय नहीं किया जाता है। जैसे बनावट के अनुसार हम देखेंगे आगे। मूल स्वर बनावट के हिसाब से किस तरह से होते हैं? सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर कहते हैं जिन स्वरों का निर्माण किसी योग से ना हुआ हो। क्या कह रहा है? जिन स्वरों का निर्माण किसी योग से ना हुआ हो वे मूल स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर, मूलीय स्वर, इस तरह से हम कह सकते हैं। सादा स्वर, साधारण स्वर, इस तरह से हम कह सकते हैं उन्हें हम मूल स्वर। जैसे अ, ई, उ, री, ये हमारे संख्या में 4 होते हैं। संधि स्वर ये संख्या में हमारे 7 होते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है। जिन स्वरों का निर्माण किसी योग से हुआ हो वे संधि स्वर कहलाते हैं। तो अ प्लस अ इक्वल टू आ होता है, ई प्लस ई इक्वल टू ई होता है, उ प्लस उ इक्वल टू उ होता है। ये आगे हम आपको बता चुके हैं। सजातीय स्वर और विजातीय स्वर ये क्या होते हैं देखते हैं हम। सजातीय निम्नलिखित जोड़े जो अपनी ही जाति के होते हैं, अपनी ही जाति, जैसे अ आ ई उ ये अपनी ही जाति के। विजातीय जो अन्य स्वरों की अन्य जाति के स्वर से मिलते हैं, जैसे अ या अ प्लस ई या ई, आ या आ प्लस उ या उ बनता है ओ, अ या आ बनता है ए, अ और आ प्लस ओ बनता है औ। तो इस तरह से ये हमारे क्या हो गए? सजातीय और विजातीय स्वर हो गए। हम देखते हैं स्वर और मात्रा। सभी स्वरों की अपनी एक स्पेशल मात्रा होती है, उसके हिसाब से भी इसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। स्वर मात्रा, किसी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है वह मात्रा कहलाता है।
ह्रस्व स्वर की एक मात्रा और दीर्घ स्वर की दो मात्राएं होती हैं। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलकर के आता है तब उनकी निम्न मात्राएं ही लगती हैं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की एक मात्रा होती है खड़ी पाई। ई की छोटी ई की मात्रा होती है जो किसी भी व्यंजन के आगे लगती है। बड़ी ई की मात्रा किसी व्यंजन के पीछे लगती है। ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे और बड़ा ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगती है। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर। ओ की मात्रा भी व्यंजन के पीछे लगती है। औ की मात्रा व्यंजन के पीछे लगती है। अगला हम लोग नेक्स्ट अगले भाग में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।